हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है भाई आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका जो एग्जाम्स होने वाला है उसकी ये जो कंप्यूटर फंडामेंटल का आपका जो सिलेबस है, जो कि काफी बड़ा सिलेबस है, ये इसकी नेक्स्ट क्लास है। और इस क्लास में हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर का जो बेसिक ओवरव्यू है, बेसिक फंडामेंटल है, कंप्यूटर का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, कंप्यूटर की जो जनरेशन होती है, पीडीएस होती है ना, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो क्लास अपनी स्टार्ट हो चुकी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। देखिए, इसकी जो पिछली एक क्लास हमारी हो चुकी थी उसमें हमने पढ़ लिया था सर कंप्यूटर का बेसिक ओवरव्यू के बारे में हमने पढ़ा था। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि सर कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, है ना। उसके बाद में सर हमने देखा सर कंप्यूटर में हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनके बारे में भी चर्चा करी थी। हार्डवेयर के भी हमने पार्ट्स पढ़े थे, सॉफ्टवेयर के भी अलग अलग भाग, डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर की कैटेगरी हमने पढ़ी थी। और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में एक चैप्टर आगे आने वाला है जिसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत, और जल्दी से सभी लाइव आ जाइए भैया। आपकी क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आज की इस क्लास में देखो, लास्ट क्लास में हमने यहां तक पढ़ लिया था, है ना, यहां तक पढ़ लिया था कंप्यूटर के भाग, पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था सर कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं वो मेनली दो होते हैं, एक हार्डवेयर होता है, दूसरा आपका क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर के भाग फिर हमने देख लिया सर, हार्डवेयर में आपकी स्टोरेज डिवाइस आ जाती है, इनपुट डिवाइस आ जाती है, आउटपुट डिवाइस आ जाती है और सीपीयू। सॉफ्टवेयर में आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाता है, कस्टम सॉफ्टवेयर आ जाता है, एक और होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, है ना। ये इसकी कैटेगरी में यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आगे जो हम पढ़ने वाले हैं आज, वो हम पढ़ने वाले हैं सर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार, है ना। कंप्यूटर के प्रकार पर हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो सर हमने यहां पर कंप्यूटर को जो क्लासिफाई किया है वो हमने तीन कैटेगरियों में क्लासिफाई किया है। और कौन से स्पेसिफिकेशन, कौन से गुणों के आधार पर, कौन सी विशेषताओं के आधार पर हमने इसको क्लासिफाई किया है। सबसे पहले अगर हम बात करें सर, कंप्यूटर को वर्गीकृत करने का, क्लासिफाई करने का पहला जो हमारा जो तरीका है, फर्स्ट जो हमारा जो मेथड है वो है सर अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर की पीढ़ियों के आधार पर, कंप्यूटर की पीढ़ियों के आधार पर हम सबसे पहले कंप्यूटर के प्रकार पढ़ेंगे। देखो, पीढ़ियों के आधार पर कंप्यूटर को हमने यहां पर 5 जनरेशन में, 5 पीढ़ियों में हमने यहां पर इसको बांटा है। आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन एक एक जनरेशन को, कंप्यूटर की एक एक पीढ़ी को आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हम यहां एक बेसिक सा ओवरव्यू हम देख रहे हैं सर। कंप्यूटर जनरेशन के आधार पर कंप्यूटर को हमने यहां पर 5 जनरेशन में, 5 पीढ़ियों में वर्गीकृत, क्लासिफाई कर दिया है। सबसे पहले आती है सर कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सर पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते हैं, फर्स्ट जनरेशन और कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते हैं वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित होते हैं। ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन आता है। इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं जनरेशंस के ऊपर। एक तो सर जो जनरेशन है कंप्यूटर की, जो पीढ़ी है, पहली पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी है, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, समय काल क्या है, कब स्टार्ट हुई ये पीढ़ी और इसका एंड कब हुआ। दूसरा सर, ये जो पीढ़ियां हैं, जनरेशन है, ये जो कंप्यूटर कौन सी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थे, वैक्यूम ट्यूब पर थे, ट्रांजिस्टर पर थे, आपका आईसी चिप पर थे, आपका माइक्रो प्रोसेसर पे थे, या एआई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थे। दूसरा क्वेश्चन ऐसा आता है। तीसरा जो क्वेश्चन आता है सर, इन जनरेशंस पर जो कंप्यूटरों के जो नाम है, कि जैसे आप में बोल दीजिए एनालॉग कंप्यूटर कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है। तो 3 मेन क्वेश्चन होते हैं, 3 तरीके के मेन क्वेश्चन बनते हैं इन जनरेशंस के ऊपर, जो काफी ट्रेंडिंग में रहते हैं क्वेश्चन। सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग जो क्वेश्चन आता है जनरेशन के ऊपर, ये 3 ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा मोस्टली वो रिपीट करता है, सबसे ज्यादा यही बार बार वो रिपीट करता है जनरेशंस के बारे में। जब भी वो सवाल पूछेगा, आपसे क्वेश्चन करेगा कंप्यूटर का, वो इन्हीं को रिपीट करेगा सर। जो वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड कंप्यूटर है वो कौन सी जनरेशन के, कौन सी जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो ये रहा। इसमें से जो एनालॉग कंप्यूटर है या एनईए कंप्यूटर है आपका, है ना,
ये जो कंप्यूटर है IBM 700 जो कंप्यूटर है वो कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है? 3 तरीके के क्वेश्चन सबसे ज्यादा वो पूछता है, मोस्टली यही क्वेश्चन आपके ट्रेंडिंग में रहते हैं। आगे कुछ और 1-2 पॉइंट और हैं जो भी पूछते हैं, तो इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें सर, जनरेशन के आधार पर कंप्यूटर को हमने 5 पीढ़ियों में बांट दिया है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर। ठीक है, तो सर पीढ़ियों के आधार पे कंप्यूटर को हमने 5 कैटेगरियों में क्लासिफाई कर दिया है। अब बात आती है सर इनकी, दूसरा हमने कंप्यूटर को जो क्लासिफाई किया, वर्गीकृत किया है, बांटा है या कैटेगराइज किया हमने, वो किया है सर उनकी साइज के आधार पर, अकॉर्ड बेस्ड ऑन द साइज, और उनकी कैपेसिटी के आधार पे, है ना। कैपेसिटी मतलब परफॉर्मेंस कैपेसिटी, है ना। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि सर यह कैपेसिटी का मतलब है सर उनकी जो कंप्यूटिंग स्पीड होती है ना, उस स्पीड के आधार पे कि सर कौन से कंप्यूटर फास्ट चलते हैं, कौन से कंप्यूटर मीडियम स्पीड वाले होते हैं, कौन से कंप्यूटर स्लो कंप्यूटर होते हैं ना, इसके आधार पे। तो सर साइज के आधार पे कि सर छोटे कंप्यूटर, रूम के साइज के बड़े कंप्यूटर, है ना, बहुत बड़े कंप्यूटर, तो अकॉर्डिंग टू साइज, आकार के आधार पर, और दूसरा उनकी कैपेसिटी क्षमता या स्पीड के आधार पे, कंप्यूटिंग स्पीड के आधार पर कंप्यूटर को हमने यहां 4 कैटेगरियों में क्लासिफाई किया है। कौन सी कैटेगरी है? नंबर 1 पर आता है आपका सर माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा आता है? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर मतलब बहुत छोटे कंप्यूटर जो होते हैं वो आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, बहुत छोटी साइज के कंप्यूटर होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, और इनकी जो स्पीड होती है, इनकी जो कंप्यूटिंग जो कैपेसिटी होती है वो सबसे लो होती है, सबसे लो स्पीड वाले कंप्यूटर ये होते हैं। उसके बाद में सर माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े जो कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं आपके मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, और इनकी जो स्पीड होती है, इनकी जो कैपेसिटी होती है वो माइक्रो कंप्यूटर से क्या होती है? ज्यादा होती है। माइक्रो कंप्यूटर से क्या होती है? ज्यादा। मिनी के बाद में आते हैं सर, और एक तरीके से ये जो मिनी कंप्यूटर होते हैं ना, इन मिनी कंप्यूटर को ही हम क्या बोलते हैं? पर्सनल कंप्यूटर, पीसी भी बोलते हैं। पीसी में आपके दो आते हैं, एक आता है आपका डेस्कटॉप और दूसरा आता है आपका लैपटॉप। लैपटॉप में भी आजकल आ गया आपके नोटबुक, क्रोमबुक, वो बोल लेते हैं हम, है ना। फिलहाल आप याद रखिए सर, जो हमारी टेबल पे रखा रहता है, जिसका एक सीपीयू अलग होता है, मॉनिटर अलग होता है ना, कीबोर्ड माउस अलग होते हैं, वो डेस्कटॉप होता है, और जो सभी चीजें इसी में ही होती है, जिसको आप ले जा सकते हो बैग में रख करके, वो लैपटॉप होता है। तो सर ये होता है आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो होता है, इसकी स्पीड जो होती है वो माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ी ज्यादा होती है, काफी, थोड़ी नहीं काफी ज्यादा होती है। तो ये जो होता है इसको पीसी भी बोलते हैं। अब एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ जाएगा, माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर में से कौन सा कंप्यूटर पर्सनल यूज के लिए होता है ना। सिर्फ उसको एक बार में एक ही व्यक्ति, एक ही पर्सन यूज कर सकता है। तो मिनी कंप्यूटर को आप पीसी भी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। और पर्सनल कंप्यूटर में आपके 3 आते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप और आपके आते हैं वो टैबलेट, जिसे आप पाम टॉप भी बोलते हैं, हथेली में जो आ जाए, जिसमें आपका मोबाइल फोन भी आता है ना। हाँ, उसको आप पीडीए भी बोलते हो। मोबाइल फोन जो होता है ना, उस मोबाइल फोन का एक दूसरा नाम भी होता है पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, है ना। पर्सनल डिजिटल, जैसे आपका एक पर्सनल सेक्रेटरी होता है ना, बड़े बड़े लोगों का, बिजनेसमैन लोगों का, पैसे वालों का, है ना, ऐसे ही। तो वो आपकी सारी देखरेख करता है, आपकी सारी बातें फॉलो करता है, वो सब चीज नोट करके रखता है, आपको याद दिलाता है अब आपकी मीटिंग किसके साथ में, अब आपको क्या करना है, आपका शेड्यूल कहाँ है, कहाँ जाना है ना, कैसे क्या करना है। वही आपकी मैक्सिमम फोन कॉल्स अटेंड करता है, आपके जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, जो भी जनता होती है उसके। ऐसे ही आपका मोबाइल फोन होता है। अब ये एक तरीके से आपका पर्सनल सेक्रेटरी हो गया, ये सब कुछ डिटेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है आपके, इसमें वीडियो है, सारी फाइलें आपकी इसमें ना। तो इसको, जो आपका मोबाइल फोन होता है और जो टैबलेट होता है, उसको पीडीए भी बोलते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, फुल फॉर्म याद रखिएगा ना। तो माइक्रो से जो थोड़ी ज्यादा स्पीड के होते हैं, ज्यादा कैपेसिटी वाले होते हैं, वो होते हैं आपकी मिनी कंप्यूटर। और मिनी कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी बोला जाता है, पीसी भी बोलते हैं शॉर्ट में। और इसमें आपके 3 आते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप और एक आपके आते हैं टैबलेट। अब टैबलेट में आपके टैबलेट भी आ गया, और दूसरा आपका मोबाइल फोन भी इसी कैटेगरी में आ गया। तो ये तीनों जो होते हैं आपके, वो मिनी कंप्यूटर का काम करते हैं। इसके बाद में मिनी से थोड़े बड़े होते हैं,
और इनको एक साथ कम से कम 10 से लेकर के 100 लोग यूज कर सकते हैं, वो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो ज्यादातर आपके बड़े बिजनेस हाउस या कॉल सेंटर में काम में आते हैं, है ना। इन पे हम आगे पढ़ने वाले डिटेल में। एक एक कंप्यूटर जो अभी मैंने यहाँ ये जो इस ब्लॉक डायग्राम में डिस्प्ले किया हुआ है फ्लो चार्ट में, फ्लो डायग्राम में, ये एक एक कंप्यूटर के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। फिलहाल आप ये समझ लीजिए सर, मेन फ्रेम की जो स्पीड होती है वो आपकी मिनी कंप्यूटर से ज्यादा होती है। अब कितनी होती है, कितने बड़े होते हैं, इनको एक साथ कितने यूजर काम में ले सकते हैं, इसमें कितने सीपीयू होते हैं, कितने मॉनिटर होते हैं, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। मेन फ्रेम से सबसे बड़े और सबसे हाई स्पीड के जो कंप्यूटर होते हैं, है ना, एक तो लार्ज साइज के हो गए सर, ये सबसे बड़े हो गए। दूसरा सर क्या हो गए, ये हाई स्पीड वाले जो कंप्यूटर हो गए। अब तक के सबसे हाई स्पीड वाले कंप्यूटर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं। और सुपर कंप्यूटर के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी नवंबर 2024 को 64वीं लिस्ट जारी हुई है दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की। उनमें दुनिया के टॉप 10 सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं, और इंडिया के जो टॉप सुपर कंप्यूटर हैं जो टॉप 500 के अंदर हैं, टॉप 500 की लिस्ट के अंदर है, वो कौन कौन से, उन पे भी हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो सर अकॉर्डिंग टू साइज और अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर स्पीड के बेसिस पर हमारे कंप्यूटर 4 कैटेगरी के होते हैं। सबसे छोटी साइज, जैसे माइक्रो होता है ना, माइक्रो का मतलब ही क्या होता है, छोटा। माइक्रो से बड़ा कौन सा होता है, मिनी होता है। मिनी से बड़ा मेन फ्रेम, मेन फ्रेम से बड़ा सुपर कंप्यूटर। सबसे खराब स्पीड, सबसे लो स्पीड वाला कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर, उससे ज्यादा स्पीड वाला कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर, उससे ज्यादा स्पीड वाला कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर, और सबसे हाई स्पीड वाला कंप्यूटर कौन सा हो गया आपका, सुपर कंप्यूटर कहलाता है। क्लियर है भैया, तो वो कौन सा हो गया आपका, सुपर कंप्यूटर हो गया, है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। हाँ, इसके बाद में सर बेसिस ऑन द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बेसिस पर कंप्यूटर जो है उनको यहां पर हमने जो है वो 5 कैटेगरियों में डिवाइड कर दिया, 5 श्रेणियों में यहां हम उनको बांट दिया है। एक आते हैं सर आपके एटॉमिक कंप्यूटर। अब ये जो एटॉमिक कंप्यूटर, जैसे आपने आजकल एक नाम सुना होगा सर, एटॉमिक क्लॉक, है ना, आणविक घड़ी। उस आणविक घड़ी में, एटॉमिक क्लॉक में हम सीजियम एलिमेंट का यूज करते हैं, सीजियम एलिमेंट का यूज एटॉमिक क्लॉक में किया जाता है, और वो इतनी ज्यादा प्रिसाइज होती है कि उसमें 1 सेकंड का जो टाइम का भी अंतर आएगा तो शायद 10,000 करोड़ साल के बाद में आएगा, है ना। कुछ ऐसा सुनने में, बहुत लंबे टाइम में, वो इतने करोड़ सालों के बाद में वो 1 सेकंड का एरर दिखाएगी। अभी हमारी जितनी भी क्लॉक है उनमें वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं दिखाती, उनमें थोड़ी सी टाइम ड्यूरेशन की माइक्रो और मिली सेकेंड में जो होता है वो एरर आती है, लेकिन एटॉमिक क्लॉक में कोई एरर नहीं आती। तो उस एटॉमिक क्लॉक का यूज किया जा रहा है आजकल कंप्यूटरों में, सुपर कंप्यूटर में, इन कंप्यूटरों में। तो ऐसा ही एक कंप्यूटर होता है आपका एटॉमिक कंप्यूटर। अब हम आगे डिस्कस करेंगे एटॉमिक कंप्यूटर क्या होता है। उसके बाद में सर टेक्नोलॉजी के बेसिस पर होता है आपका दूसरा एनालॉग कंप्यूटर। इस एनालॉग कंप्यूटर के ऊपर जो होते हैं वो 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं सर, एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं कौन सी जनरेशन के, दूसरा सर एनालॉग कंप्यूटर का यूज कहां कहां होता है। तो देखो आपका एनालॉग कंप्यूटर का यूज ज्यादातर 2 जगह आपके इसके एग्जाम्पल जरूर पूछता है। एक तो आपका जो पेट्रोल पंप वाली जो मशीन होती है ना, तो उस पेट्रोल पंप वाली मशीन में वो जब पेट्रोल भरते हैं तो वहां पर वो इंडिकेटर चलता है 1 लीटर 2 लीटर, वो जो कंप्यूटर होता है वो एनालॉग कंप्यूटर होता है, वो मशीन जो होती है। दूसरा आपका जो नॉर्मल जो कैलकुलेटर होता है, वो कैलकुलेटर भी आपका एनालॉग कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है, वो कैलकुलेटर भी एनालॉग कंप्यूटर ही है। तो जो कैलकुलेटर है वो क्या है, एनालॉग कंप्यूटर है। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है कैलकुलेटिंग मशीन, और पेट्रोल पंप पर काम में आने वाली जो मशीन है उसमें जो घड़ी जो लगी होती है, इंडिकेटर जो लगा रहता है, वो कौन सा कंप्यूटर है, वो एनालॉग कंप्यूटर का क्या है, वो एग्जांपल है। क्लियर है। चलिए, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हमारे कंप्यूटर 2 हो गए, एटॉमिक कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। तीसरे होते हैं आपके डिजिटल कंप्यूटर। कौन से होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। और आजकल जो हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटर, वो हम जो यूज कर रहे हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, वो कौन से हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर हैं। कौन से हैं वो, हाइब्रिड कंप्यूटर हैं भैया। हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब गया सर जिसमें 2 कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी मिली हुई हो। अब इस हाइब्रिड कंप्यूटर में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी मिली होगी, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सर हाइब्रिड कंप्यूटर किससे मिलकर के बना होता है। तो सर हाइब्रिड कंप्यूटर 2 कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन है, एनालॉग कंप्यूटर
प्लस डिजिटल कंप्यूटर, इन दोनों की टेक्नोलॉजी को जब मिला दिया जाए फिर उससे नई टेक्नोलॉजी का जो नया कंप्यूटर बनता है वो बनता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। कौन सा बनता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। और हाइब्रिड कंप्यूटर में कौन से दो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है? सर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का क्या है? कॉम्बिनेशन है। क्लियर है भैया? समझ में आ रहा है ना भैया? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। वॉइस वॉइस प्रॉपर आ रही है आपको? हाँ, अगर कहीं बीच में अगर वॉइस वॉइस गड़बड़ हो तो बता दीजिएगा ना। बिल्कुल ठीक। आगे बढ़े। इसके बाद में आते हैं आपके नेक्स्ट जो आने वाले हैं कंप्यूटर, अभी ये डेवलपिंग फेज में है, वो होते हैं आपके क्वांटम कंप्यूटर। और क्वांटम कंप्यूटर है ना भैया, ये इतनी हैवी स्पीड वाले कंप्यूटर होते हैं, मतलब सुपर कंप्यूटर के भी बाप होते हैं। अभी सुपर कंप्यूटर तो बना लिए, दुनिया ने बना लिए। क्वांटम कंप्यूटर जो होते हैं ये आपका जो फिजिक्स में एक आपने सुना होगा ना, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम टेक्नोलॉजी पर बेस होते हैं, है ना, ये जो होते हैं। अब इसके ऊपर जो ज्यादातर एग्जाम में जो होता है ना, क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर एक ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा अभी तक पूछा गया है कि सर क्वांटम कंप्यूटर में जो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है या सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है, नॉर्मल हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड होती है या डेटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड होती है, वो केबीपीएस या एमबीपीएस में चलती है, बिट बाइट या केबीपीएस में ना, बिट बाइट में चलती है। क्वांटम कंप्यूटर की जो स्पीड मेजरमेंट की जाती है, डेटा ट्रांसमिशन जो होता है इसमें, कंप्यूटर की जो स्पीड मेजरमेंट की जाती है डेटा की, वो होती है किसमें? क्यूबिट में। क्या होती है? क्यूबिट में। बिट बाइट होती है ना आपकी, डेटा ट्रांसफर रेट जो होती है वो बिट या बाइट में होती है, तो इसमें चलती है सर क्यूबिट। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आया है अभी तक। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आया अभी तक एग्जाम में, वो ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा गया है, एक ही क्वेश्चन वो बार बार इससे रिपीट करता है, इससे ज्यादातर कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा पूछता है। सर क्वांटम कंप्यूटर की स्पीड का मेजरमेंट, क्वांटम कंप्यूटर की स्पीड का मापन, कौन सी मापन की या मापने की जो इकाई होती है, यूनिट जो होती है, वो क्या होती है? क्यूबिट होती है। क्या होती है? क्यूबिट। याद रखिएगा, इसके ऊपर यही क्वेश्चन पूछता है और कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछता है। और हाइब्रिड जो कंप्यूटर है वो दो कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन है, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। और हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर ना, डेस्कटॉप लैपटॉप, ये हाइब्रिड कंप्यूटर है, मतलब इनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का मिक्स है, कॉम्बिनेशन है। तो हमारे लैपटॉप क्या है? हाइब्रिड है, प्लस क्या है? वो मिनी कंप्यूटर है ना। अब बात आएगी सर जनरेशन कौन से वो, तो अभी हम बात करेंगे सर वो हमारे 5th जनरेशन वाले कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये था सर आपके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू जनरेशन। 5 जनरेशन होती है कंप्यूटर की, अकॉर्डिंग टू साइज और स्पीड। साइज और स्पीड के आधार पर 4 होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो सबसे छोटे कंप्यूटर, सबसे लो स्पीड के कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो से बड़े और स्पीड में माइक्रो से ज्यादा स्पीड वाले। मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, और स्पीड भी मेन फ्रेम की मिनी से क्या होती है? ज्यादा। मेन फ्रेम से बड़ी साइज के होते हैं आपके सुपर कंप्यूटर, और सुपर कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो आपकी मेन फ्रेम कंप्यूटर से क्या होती है? ज्यादा होती है। टेक्नोलॉजी के बेसिस पर कंप्यूटर हमारे 5 तरीके के होते हैं: एटॉमिक कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। एक चौथा और होता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर, जो दो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है: एनालॉग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और डिजिटल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। जब इन दोनों का आप मिक्स करके एक नया कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं, तो उससे जो नया जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाला जो बनता है, वो बनता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। क्लियर है? और पांचवा जो हमारा कंप्यूटर का जो टाइप्स था अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, वो था हमारा क्वांटम कंप्यूटर, जो अभी डेवलपिंग फेज में है, ये अभी बन रहे हैं, है ना, प्रोग्रेस में ये। और इनकी जो स्पीड का मेजरमेंट किया जाता है क्वांटम कंप्यूटर का, वो किस में करते हैं? हम क्यूबिट में करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में। सर पहले तो हम पढ़ेंगे डिटेल्स में कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में, डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर ये माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर ये एटॉमिक, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड और क्वांटम कंप्यूटर के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। क्लियर है भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात हुई थी ना, माइक्रो कंप्यूटर की हमने बात की थी, साइज के बेसिस पर स्पीड की। माइक्रो कंप्यूटर ये होते हैं, पुराने जमाने में ऐसे चलते थे ना, एप्पल का कंप्यूटर देखा होगा आपने ना, ये माइक्रो कंप्यूटर होते थे, फ्लॉपी बेस वाले, पंच कार्ड वाले ना, तो ये होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ये होते हैं हमारे मिनी कंप्यूटर, तो ये एक तरीके से लैपटॉप है ना, तो मिनी में दो आगे हमारे है ना, डेस्कटॉप आ गया और लैपटॉप, ये मिनी कंप्यूटर। और ये जो मिनी कंप्यूटर थे यही मिल करके बनाते हैं आपके पर्सनल कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर को या पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, है ना। मिनी कंप्यूटर में पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों ही पर्सनल कंप्यूटर हैं। लैपटॉप भी पर्सनल कंप्यूटर है और ये डेस्कटॉप भी पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर क्यों बोलते हैं सर, इनको एक बार में एक बंदा ही यूज कर सकता है ना, इसलिए इनको पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। इसके बाद में आते हैं सर आपके सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर देखो आपके रूम के साइज के होते हैं, एक पूरा रूम होता है, जैसे सर्वर रूम होते हैं ना, सर्वर रूम, बड़ी बड़ी कंपनियों के सर्वर रूम, ऐसे ये बहुत सारे ऐसे ये इनके अटैचमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, ये सुपर कंप्यूटर होते हैं। ये आपको ज्यादातर मिलेंगे जितने भी बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आईआईटी, नासा, इसरो, आईआईएससी, है ना, जितनी भी बड़ी बड़ी फिजिक्स लैब है, साइंस के लैब है, आईसीएआर है ना, बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं या बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर ही आपको ये देखने को मिलेंगे, क्योंकि सर इनकी कॉस्टिंग बहुत आती है और ये आपके ओपन मार्केट में यूज नहीं हो सकते। ठीक है, ये है आपके। इसके बाद में हम बात करें सर कंप्यूटर के टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि हमने सबसे पहले पढ़ा था सर, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन किया था हमने अकॉर्डिंग टू जनरेशन। तो अब हम जनरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन जनरेशन के बेसिस पर। कंप्यूटर जनरेशन कौन कौन सी होती है? 5 कंप्यूटर जनरेशन होती हैं, 5 कंप्यूटर की पीढ़ियां होती हैं, याद रखिए। इनका जो ईयर्स है, टाइम ड्यूरेशन है जनरेशन का, वो आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है। और जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस में बताया है कि टाइम ड्यूरेशन के अलावा इनके ऊपर पूछता है कि सर ये जो आपकी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो किस पर बेस है, इसमें आप एज ए प्रोसेसर के तौर पर किस में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल करते थे, किस में आप ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते थे, किस में आप आईसी चिप इस्तेमाल करते थे, किस में आप माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल करते थे, कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ये तीसरा जो क्वेश्चन आता है सर, इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स का नाम बताओ, सेकंड जनरेशन वालों के नाम बताओ, थर्ड जनरेशन वालों के नाम बताइए। तो देखो कंप्यूटर की जो 5 पीढ़ियां हैं, सबसे पहले आई थी कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन। अभी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले इनके बारे में ना। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन का टाइम ड्यूरेशन रहा था, समय काल जो रहा था वो रहा था सर 1942 से लेकर के 1955, 1942 से लेकर के 1955, ये इसका टाइम ड्यूरेशन। तो आपको ईयर जो टाइम ड्यूरेशन है वो जरूर याद रखना है, क्योंकि इसी के ऊपर वो ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, और उसने पूछा है, बार बार पूछा है। तो सर जब आपसे कोई पूछेगा, सवाल करेगा कि सर कंप्यूटर की पहली पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन का टाइम ड्यूरेशन, समय काल, समय अंतराल क्या रहा था, तो वो रहा था सर 1942, 1942 से लेकर के 1955 के बीच में ये इसका टाइम ड्यूरेशन रहा था। ठीक है, क्लियर है, लगभग 12-13 साल रहा था। उसके बाद में आई सर आपकी सेकंड जनरेशन, कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन आई, और सेकंड जनरेशन रही थी सर 1955 से लेकर के 1964, 1955 से लेकर के 1964 टाइम ड्यूरेशन रहा इसका। इसका भी जो रहा है लगभग लगभग वो आपका 9 से 10 साल का टाइम ड्यूरेशन रहा आपका सेकंड जनरेशन का। सेकंड जनरेशन के बाद में सर कंप्यूटर की आती है थर्ड जनरेशन, और थर्ड जनरेशन का जो टाइम ड्यूरेशन रहा है वो भी लगभग सेकंड जनरेशन के बराबर ही रहा है, 1964 से लेकर के 1975, 1964 से लेकर के 1975, ये कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी रही थी, थर्ड जनरेशन रही थी। उसके बाद में अगर हम बात करें सर कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन, चौथी पीढ़ी, और कंप्यूटर की जो चौथी पीढ़ी है सर, हाँ, कंप्यूटर की जो सर फोर्थ जो जनरेशन है, चौथी पीढ़ी, उसका टाइम ड्यूरेशन रहता सर 1975 से लेकर के 1989, 1975 से लेकर के 1989, है ना। यहां इनका क्या रहा है, फोर्थ जनरेशन रही कंप्यूटर की। उसके बाद में सर फिफ्थ जनरेशन, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी, और कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी 1989, 1989 से लेकर के अभी तक जो चल रही है वो चल रही है। अभी कंप्यूटर की सिक्स जनरेशन नहीं आई है, अभी जो करंट में चल रही है 2025 में, है ना, 25-26 में जो भी होगी, वो कौन सी जनरेशन चल रही है सर, वो आपकी
फिफ्थ जनरेशन चल रही है। कब से? 1989 से लेकर के आज तक। और अभी सिक्स्थ जनरेशन आई नहीं कंप्यूटर की, जब आएगी। तो जब तक सिक्स्थ जनरेशन नहीं आती तब तक ये हमारी चल रही है फिफ्थ जनरेशन। मतलब आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो भी कंप्यूटर आ रहे हैं, जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कौन से भैया? फिफ्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर हैं। आजकल हम जो भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर यूज कर रहे हैं? फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। जो किस पर बेस है? वो सर हमारे एआई टेक्नोलॉजी और आपके माइक्रो प्रोसेसर पर बेस है ना? ये इस पर बेस है। प्लस आपका यूएलएसआई टेक्नोलॉजी पर बेस है। एक पढ़ोगे आप वीएलएसआई टेक्नोलॉजी, एक यूएलएसआई टेक्नोलॉजी, उस पर बेस है ये। तो ये है सर आपकी कंप्यूटर की 5 पीढ़ी। पहली पीढ़ी आती है कंप्यूटर की 1942 से लेकर के 1955, दूसरी पीढ़ी आती है 1955 से 1964, तीसरी पीढ़ी आती है 1964 से 1975 और चौथी पीढ़ी आती है 1975 से 1989, 1975 से 1989 और फिफ्थ जनरेशन आती है 1989 से लेकर के आज तक। ये आपकी चल रही कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी। क्लियर भैया? आया समझ में? उम्मीद आया होगा। देखो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो थे 1942 से लेकर के 1955, ये इस टाइप के कंप्यूटर थे, कुछ ऐसे, है ना? बड़ी साइज के कंप्यूटर थे ये उस जमाने में। फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर ऐसे चलते थे। इनमें लगता था, इस्तेमाल होता था यहां पर वैक्यूम ट्यूब और दूसरा पंच कार्ड। दो चीज इस्तेमाल होती थी, वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड। आगे चल करके हम पढ़ेंगे पंच कार्ड का एक नाम और था। उसके बाद में इनसे थोड़े छोटी साइज के हुए और इनकी स्पीड बड़ी थोड़ी, वो है सर आपके सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो आपके ट्रांजिस्टर बेसिस थे। इनमें ट्रांजिस्टर पंच का जो वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होने लगा। उसके बाद में सर आपके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर 1964 से लेकर के 1975 और यहां आपका इस्तेमाल हुआ सर, इनमें आईसी चिप का इस्तेमाल हुआ थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। वो कुछ ऐसे थे। तो ये कौन से थे सर आपके? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर है ना, माइक्रो कंप्यूटर वो ये थे। उसके बाद में आए सर आपके मिनी कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर, और इनमें हमारा इस्तेमाल हुआ प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, और ये आपके वीएलएसआई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थे। और ये 1975 से लेकर के 1989 के बीच में चले। और अभी हम ये जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अभी चल रही है हमारी जनरेशन, वो कौन सी चल रही है? फिफ्थ जनरेशन। और फिफ्थ जनरेशन कौन सी पर बेस है? एआई टेक्नोलॉजी पर बेस है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सी पीढ़ी एआई टेक्नोलॉजी पर आधारित है? तो नेचुरल सी बात है, एआई टेक्नोलॉजी हाल ही के सालों में लेटेस्ट आने वाली टेक्नोलॉजी है। तो अभी की जो पीढ़ी चल रही होगी, सबसे लास्ट जो जनरेशन जो चल रही होगी कंप्यूटर की, वो कौन सी होगी आपकी? एआई टेक्नोलॉजी बेसिस वाली क्या होगी? जनरेशन होगी। क्लियर है भैया? है ना भाई? समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है तो बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़े, चलिए। अब देखो इन जनरेशंस के बारे में, यहां जो हमने जनरेशंस पढ़ी हैं, इन जनरेशंस कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, है ना, जिसके ऊपर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता रहता है ना? बिल्कुल डिटेल में क्वेश्चन पूछता रहता है वो आपसे। चलिए फर्स्ट जनरेशन की बात करें। देखो फर्स्ट जनरेशन कब से स्टार्ट हुई थी आपकी? 1942 से, और कब तक चली थी? 1955 से। तो आते हैं सर आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आपने देखे सर, ये वाले जो कंप्यूटर है आपके बड़े बड़े साइज के जो कंप्यूटर हैं, ये आपके फर्स्ट जनरेशन के क्या है? कंप्यूटर हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं ये आपके, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की अगर बात करें, एक तो आपका इसका ईयर पता होना चाहिए। तो सर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का ईयर कितना था? 1942 से लेकर के 1955, 1942 से लेकर के 1955 पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की ये समय काल था। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा हमसे एग्जाम में, है ना? चलिए फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर थे, इनमें स्विचिंग डिवाइस के रूप में, स्विचिंग डिवाइस का मतलब होता है जो कंप्यूटर को रन करता है। जैसे आजकल स्विचिंग डिवाइस के रूप में हम क्या काम में लेते हैं, उसके फॉर्मेट में सर क्या आता है? हमारा प्रोसेसर। तो आजकल के लेटेस्ट कंप्यूटर में जो स्विचिंग डिवाइस काम कर रही है, वो कौन कर रहा है? प्रोसेसर। तो कहने का मतलब ये है, मतलब आजकल कंप्यूटरों में हम जो प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे हमारे फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, तो आजकल वाले कंप्यूटरों में जो काम प्रोसेसर कर रहा है, वही काम प्रोसेसर की जगह
पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में स्विचिंग डिवाइस के रूप में कौन करता था? तो यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, वहां काम करता था सर आपका वैक्यूम ट्यूब। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, जब भी जनरेशन के बारे में क्वेश्चन आएगा इसको आप इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। वो पूछेगा सर वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कंप्यूटर कौन सी जनरेशन के थे? तो आजकल प्रोसेसर की जगह पहले फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर जो होते थे उनमें प्रोसेसर की जगह क्या इस्तेमाल होता था? वैक्यूम ट्यूब होता था। और आजकल हमारे स्टोरेज के रूप में हमारे हार्ड डिस्क काम में आते हैं ना, एसएसडी। पहले वहां स्टोरेज के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए क्या काम में आता था? मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल होता था। क्या इस्तेमाल होता था? मैग्नेटिक ड्रम। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ना, ये वाला डायग्राम, यही आपका वैक्यूम ट्यूब है भैया। ये क्या आपका वैक्यूम ट्यूब है? ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये वैक्यूम ट्यूब का ही डायग्राम है। समझ में आ रहा है ना? प्रॉपर वॉइस आ रही है? ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में प्रोसेसर की जगह वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किया जाता था ये, और इसको हम क्या बोलते हैं? स्विचिंग डिवाइस। और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए जो आजकल हम हार्ड डिस्क इस्तेमाल करते हैं, तब के समय में क्या इस्तेमाल होता था डेटा स्टोर करने के लिए? मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल होता था। ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा वो इसी ऊपर वाली लाइन के ऊपर बनेगा। नीचे वाली लाइन को आप पढ़ ले तो बेहतरीन है, नहीं भी पढ़े आप इसे स्किप करना चाहे, छोड़ना चाहे आप छोड़ सकते हैं, उतना कोई खास इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता है। सबसे ज्यादा इसी के ऊपर बनता है, इसलिए ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पढ़ो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में, इस लाइन को जरूर याद रखना, इस डायग्राम को अपने भेजे में जरूर डाल लेना। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रोसेसर की जगह। ठीक है। इसके अलावा सर इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता था, जैसे आजकल हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है कंप्यूटरों में, वो क्या होता है? विंडो, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो होते हैं, वो विंडो होती है ना, विंडो डालती है उसमें विंडो 7, विंडो 8 है ना, उसके बाद में विंडो 10, अभी हाल ही में चल रही है विंडो 11, लेटेस्ट सबसे यही चल रही है, बाकी नेक्स्ट विंडो पर भी काम चल रहा है। तो ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। जैसे एप्पल के कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, ऐसे। उस जमाने में फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में विंडो की जगह जो इस्तेमाल होता था वो होता था सर आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता था। यह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक अकेला ही है, सारे काम अकेले ही करता है। विंडो सब मल्टीटास्किंग काम कर लेती है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से सर हम कंप्यूटर में टाइपिंग कर रहे हैं, बैकग्राउंड में हमारा गाना भी चल रहा है, और बैकग्राउंड में हमारी कोई फाइल डाउनलोडिंग लग रही है, और बैकग्राउंड में हमारा कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड भी हो रहा है, और बैकग्राउंड में हमारा उसके साथ में हमारा एंटीवायरस जो है हमारे कंप्यूटर को स्कैन भी कर रहा है। तो एक तरीके से उस कंप्यूटर पे हम सेम टाइम में 5 काम कर रहे हैं। किसकी मदद से? एक ही विंडो की मदद से आप 5 काम कर रहे हो। एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम उन पांचों प्रोग्रामिंग को, पांचों टास्किंग को एग्जीक्यूट कर रही है। 5 काम को एक साथ कर रहा है कौन? हमारा विंडो। लेकिन उस जनरेशन के कंप्यूटर में, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में 5 अलग अलग काम करने के लिए 5 अलग अलग बैच काम करते थे। तो वहां पर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम काम में आता था कि सर एक ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करेगा, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करेगा, तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करेगा। एक साथ उनको कई जब काम करने होते थे तो वहां बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बैच होता था। आजकल हमारा एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडो, तो हम मल्टीटास्किंग हो गई। वो हमारी मल्टीटास्किंग का मतलब एक साथ आप अपने कंप्यूटर में कई काम को अंजाम दे सको। आप टाइपिंग भी कर रहे हैं, आप गाना भी सुन रहे हैं, आप फाइल अपलोड भी कर रहे हैं, आप फाइल डाउनलोड भी कर रहे हैं सेम टाइम पर, है ना, बहुत सारे काम कर रहे हो एक साथ में ना। तो वो सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हो रहा है। लेकिन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में ये एक साथ कई कामों को अंजाम देने के लिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता था। तो मेरा कहने का मतलब ये, आप इसको पढ़ो तो ठीक है, नहीं भी पढ़ो, आप इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मत देना, लेकिन ऊपर वाली लाइन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है। ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे इनमें सर ये एक कार्ड इस्तेमाल होता था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा ना। ये जो आप कार्ड देख रहे हैं ना, इसमें छोटे छोटे से छेद हो रहे हैं। या आपने पुराने जमाने में देखोगा, आपके मेट्रो के टिकट होते थे, ट्रेन के टिकट होते थे, रेलवे स्टेशन से जब आप कटवाते थे, या आपका जो रोडवेज का टिकट होता था,
आपका सर्कस का टिकट होता था, मूवी का टिकट, तो वो आपके उस टिकट को एक पंच मशीन होती थी, उसमें वो छेद कर देता था। छेद करने का मतलब उसको पंच करना, पंच करने का मतलब ये टिकट यूज में आ चुका है, अभी इस टिकट को कोई दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसे ही एक कार्ड होता था, इस कार्ड को जगह जगह इस्तेमाल किया जाता था। इस कार्ड में छोटे छोटे पंच होते थे, होल होते थे, इसलिए इसका नाम होता है पंच कार्ड। क्या नाम होता है इसका? पंच कार्ड। तो इस लाइन के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इनपुट के लिए जो हम इस्तेमाल करते थे, क्या इस्तेमाल करते थे? पंच कार्ड। आजकल तो हम इनपुट डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, है ना, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, है ना, बार कोड रीडर, बहुत सारे होते हैं ना, हम इनपुट डिवाइस यूज कर रहे हैं। उस जमाने में इनपुट देने के लिए जो हम इस्तेमाल करते थे कीबोर्ड की जगह, वो हम क्या इस्तेमाल करते थे? पंच कार्ड। तो ये इस लाइन के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, दो लाइनों के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कौन सी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थे? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थे। दूसरा, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए आप किस डिवाइस क्या इस्तेमाल करते थे? सर, पंच कार्ड का इस्तेमाल करते थे। और इस पंच कार्ड को एक नाम और बोलते हैं, होलोरिंथ कार्ड, क्योंकि सर एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने ये पंच कार्ड टेक्नोलॉजी को तैयार किया था, उन्हीं के नाम पर रख दिया इसका पंच कार्ड, है ना। तो पंच कार्ड इनपुट के लिए इस्तेमाल होते थे। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, सर कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में पंच कार्ड का इस्तेमाल होता था? तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में पंच कार्ड का इस्तेमाल होता था, पंच कार्ड यूज होता था, ठीक है। इस जनरेशन के कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती थी वो बहुत स्लो होती थी और साइज बहुत बड़ा होता था। इसके ऊपर कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता है, आप इसको स्किप कर सकते हो। दो लाइनों पे जरूर ध्यान देना, वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड के ऊपर। क्लियर है भैया? तो इसकी स्पीड तो नेचुरल सी बात है सर, पहली सबसे पहले शुरुआत यहीं से हुई कंप्यूटरों की, तो स्पीड तो सबसे कम होनी है और साइज भी सबसे बड़ी होनी है, इसमें तो कोई दो राय वाली बात है ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। देखो हाँ, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है आपका कभी कभार, है ना, कुछ एक आध बार क्वेश्चन बना है, सबसे ज्यादा तो उन दो लाइनों के ऊपर ही बना है। लेकिन सर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। मशीनी लैंग्वेज कौन सी होती है? बाइनरी लैंग्वेज, 0101 वाली जो लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज को ही मशीनी लैंग्वेज बोलते हैं। मशीनी लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसको कंप्यूटर समझता है। आगे चल करके जब हम पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे वहां पर कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में, तो वो हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं ना, मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है ना, वो जो होता है, ठीक है। मतलब जो बाइनरी लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में चेंज करे वो असेंबलर होता है, और असेंबलर जो जिस लैंग्वेज में चेंज करता है वो असेंबली लैंग्वेज हो गई, ठीक है। आगे हम डिटेल पढ़ेंगे, फिलहाल इतने रखिए। सर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन का एग्जांपल कौन कौन से? सर एनिएक, आगे ना, एनिएक, एनिएक। और ये वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो एनिएक वाला एग्जांपल जरूर याद रखिएगा, यही पूछता है वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। सर एनिएक कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है? फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, जो वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में मैंने इस पर डिस्कस किया था। क्लियर है भाई? हाँ, वॉइस आ रही है ना भाई प्रॉपर? चलिए, एनिएक, एनिएक के बाद में दूसरा आता है सर आपका एडवेक, एडवेक के बाद में एडसेक, है ना, एडसेक के बाद में यूनिवेक, और यूनिवेक के बाद में मार्क 1। ये सारे आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं, लेकिन उनमें से इंपॉर्टेंट यही है, आप इसका याद रखिएगा, एनिएक, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इनपुट के लिए पंच कार्ड का यूज होता था, और इस पंच कार्ड को होलोरिंथ कार्ड भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम इसको? होलोरिंथ कार्ड बोलते हैं इसको, होलोरिंथ कार्ड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सर पंच कार्ड कंप्यूटर में इनपुट देने का सबसे पुराना माध्यम होता था, जिसका आविष्कार, जिसका इन्वेंशन हरमन होलोरिंथ नाम के साइंटिस्ट ने किया, इन्वेंटर ने किया, इसलिए इसका नाम रख दिया। तो इन दो लाइनों के ऊपर तो कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है ना। इनको तो आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा काम, इतना याद जरूर रख लेना, अगर थोड़ा बहुत रख पाओ, टाइम हो आपके पास में, दिमाग में जगह हो और आपकी पढ़ने की कैपेसिटी हो, तो पंच कार्ड का दूसरा नाम क्या होता है, या पंच कार्ड का इन्वेंशन किसने किया, नहीं भी पढ़ोगे चल जाएगा काम। तीन चार लाइनें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन कौन सी? एक तो सर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कौन सी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थे? सर वैक्यूम टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थे। दूसरा लाइन आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा,
सर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इनपुट के लिए किसका इस्तेमाल होता था, पंच कार्ड का इस्तेमाल होता था। तीसरा आप इसको पढ़ लीजिएगा सर, कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर में, सर मशीनी या असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। चौथा आप इसे और पढ़ लीजिएगा सर, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, उनमें से इन चार को नहीं भी पढ़ोगे, याद नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन इसको जरूर याद रख लीजिएगा। एनईए कंप्यूटर जो है वो आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी है, वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। क्लियर है? बाकी आप इन दो लाइनों को नहीं भी पढ़े चल जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आते हैं आपके सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम ड्यूरेशन रहा था वो रहा था सर 1955 से लेकर के 1964, 1955 से लेकर के 1964, ये आपके सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की टाइम ड्यूरेशन है, ठीक। अब देखो, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में स्विचिंग डिवाइस के रूप में वहां हम क्या इस्तेमाल कर रहे थे सर, वैक्यूम ट्यूब। यहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ट्रांजिस्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। वहां आप वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल कर रहे थे और यहां आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, ट्रांजिस्टर। देखो ये वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल कर रहे थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, लेकिन सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में आप वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या इस्तेमाल कर रहे हो सर, ट्रांजिस्टर। ये होता है ट्रांजिस्टर, है ना, पढ़ोगे ना आपने, ट्रांजिस्टर, डायोड, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, फिजिक्स में पढ़ोगे आपने ना। एक आपका कलेक्टर होता है, एक आपका क्या होता है, बेस होता है, और एक क्या होता है, एमिटर। तीन नोड है ना इसमें, कलेक्टर, बेस और एमिटर। कलेक्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में, संग्राहक, एमिटर को उत्सर्जक, बेस को आधार, है ना, फॉरवर्ड बायस सुना होगा ना, अग्र बायस, पश्च बायस, बैकवर्ड बायस, है ना। हाँ, इसके अभिलाक्षणिक वक्र पढ़ोगे फिजिक्स में, जिन्होंने पढ़ा है ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा वो जानते हैं। ट्रांजिस्टर ऐसे होते हैं, उसमें तीन लेग होती है, उन तीन लेग में तीन टांगे होती है, उनमें से एक कलेक्टर होती है, एक इमीटर होती है, और एक क्या होता है उसमें, बेस होता है। तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पर बेस थे। दूसरा, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप, वहां ड्रम इस्तेमाल होता था, मैग्नेटिक ड्रम बहुत बड़ा, या मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल किया जाता था। क्लियर है? तो इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थे, ट्रांजिस्टर पर बेस्ड थे। वैक्यूम ट्यूब की जगह, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल होती थी, सेकंड जनरेशन में हमने क्या इस्तेमाल किया, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया, ठीक है। इसके बाद में आती है सर, फर्स्ट जनरेशन में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। यहां पर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो होगा अकेला बैच प्रोसेसिंग करेगा, और दूसरा क्या करेगा, मल्टी प्रोग्रामिंग करेगा। एक साथ कई प्रोग्रामिंग कर सकते हो आप, एक साथ कई काम कर सकते हो। मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग अलग होता है, टास्किंग नहीं कर, है ना, प्रोग्रामिंग कर सकते हो, बैच प्रोसेसिंग कर सकते हो। इस लाइन को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप एग्जाम के आसपास इसको छोड़ सकते हो, इसको पढ़ लीजिएगा ना। उसके बाद में हम बात करें सर, इसमें से क्वेश्चन आता है लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल होती है। जैसा हमने पढ़ा भी, फर्स्ट जनरेशन में हमारी जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी वो कौन सी इस्तेमाल होती थी सर, वो इस्तेमाल होती थी हमारी मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो होती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा, HLL बोलते हैं इसको शॉर्ट में, हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी आती है, जैसे आपकी बेसिक हो गई, कोबाल हो गई, ये लैंग्वेज के नाम है, बेसिक है ना, कोबाल, ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज का नाम है जो इसमें इस्तेमाल होती थी। एग्जाम में ज्यादातर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है, सर कोबाल लैंग्वेज का इस्तेमाल कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाता था, है ना, कोबाल लैंग्वेज का इस्तेमाल, या वो पूछ लेगा उच्च स्तरीय भाषाओं का इस्तेमाल, हाई लैंग्वेज का इस्तेमाल कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाता था, तो आपका जवाब होगा सर सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज लाइक एज, जैसे कोबाल, बेसिक, इन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। एग्जाम्पल कौन कौन से सर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के नाम बताओ। सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में तो ये आता है भैया IBM 700, देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, आगे ना भाई, IBM 700 कंप्यूटर, IBM 700 कंप्यूटर सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। उसके अलावा सर 700 का डबल 1400, IBM 1400 हो गया, है ना, 1400 हो गया। उसके बाद में सर IBM 1600 हो गया, उसके बाद में CDC 1604 हो गया, CDC 3600 हो गया। तो आप ये याद रखिए, ध्यान रखिए, IBM जरूर ये दे रखिएगा, IBM 700 पूछ ले, IBM 1400 पूछ ले, IBM 1600 पूछ ले, IBM सीरीज के ज्यादातर जो कंप्यूटर थे वो कौन से थे, आपके सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे। ठीक है भैया, आगे समझ में।
उसके बाद में इसमें जो ट्रांजिस्टर जो होता है वो इस ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर से, ट्रांजिस्टर बनता किससे सर? सेमीकंडक्टर से बनता है। सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक से बना एक सॉलिड स्टेट डिवाइस होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछता है, इतना ध्यान मत देना, इतना लोड मत लेना एग्जाम के आसपास, है ना। एग्जाम के क्या अभी भी मत पढ़ना है कि सर ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर किसका बना होता है। आगे चल करके हम पढ़ेंगे जो आता है सर कंप्यूटर की आईसी चिप, है ना, या कंप्यूटर सेमीकंडक्टर चिप या आईसी चिप या कंप्यूटर का प्रोसेसर या कंप्यूटर चिप किसकी बनी होती है ना। वो जो होती है वो बनी होती है सिलिकॉन की बनी होती है। वो मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, वो बहुत ज्यादा बार पूछता है, तो आपको ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपकी जानकारी के लिए था। जो साथ के साथ देखो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा कि सर आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्योंकि देखो हमने किताबें लिखी हैं, है ना, किताबें लिखी हैं, हमने इतने सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बनाए हैं, हमने वो क्वेश्चंस देखे हैं जो आपके लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए अब तक के, तो हमें पता है कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, कौन सा क्वेश्चन मोस्ट ट्रेंडिंग रहा है, कौन से क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछा गया, मॉडिफाई किया गया, उसका यही बेनिफिट मिलता है। तो देखो बुक्स लिखने का या ऑथर और राइटर का यही बेनिफिट मिलता है टीचर के कंपैरिजन में। एक सिर्फ टीचर पढ़ाए तो वो उतने क्वेश्चन को ध्यान नहीं दे पाता है, उसका ध्यान होता है मैक्सिमम बैच पढ़ाना, और एक ऑथर या कंटेंट राइटर आपको पढ़ाएगा तो उसने वो कंटेंट लिखा है, बुक लिखी है, तो उसकी नजर के आगे से एक एक क्वेश्चन निकला है, तो उसे पता है कौन सी एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे कैसे मॉडिफाई किया है, कौन सी लाइन से कौन सा क्वेश्चन पूछता है, कौन सी लाइन आपको पढ़नी है, कौन सी लाइन आपको छोड़नी है। ठीक है भैया, है ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक याद रखिएगा। इसके बाद में आ जाता है सर कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो होते हैं, तो सर तीसरी पीढ़ी का टाइम ड्यूरेशन है, समय काल है आपका 1964 से लेकर के 1975, 1964 से लेकर के 1975, ये हमारी है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, है ना। अब देखो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में हमने क्या इस्तेमाल किया, वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में हमने क्या इस्तेमाल किया, ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में देखो ये डायग्राम आप देख रहे हैं ना, ये डायग्राम देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में, और इसको क्या बोलते हैं सर, इसको क्या बोलते हैं हम, आईसी चिप। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले जो बात कर रहा था ना, सिलिकॉन की बनी होती है कंप्यूटर का प्रोसेसर, आईसी चिप, कंप्यूटर चिप, वो यही होती है, सेमीकंडक्टर बोलते हैं इसे ना, अर्धचालक से बनी होती है। और कौन से अर्धचालक से, सेमीकंडक्टर से बनती है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से बनती है। ये मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, है ना। तो सर थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में यहां पर ट्रांजिस्टर की जगह इस्तेमाल होता है सर आईसी चिप। और एक चीज याद रखिएगा, आईसी चिप की फुल फॉर्म भी पूछता है वो, एग्जाम में पूछी उसने पहले, आईसी चिप की फुल फॉर्म क्या है। तो सर आईसी की फुल फॉर्म जो होती है सर, आईसी की फुल फॉर्म इंग्लिश में होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब इसमें बहुत सारे सर्किट का एक कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। बहुत सारे सर्किट परिपथ आपस में जुड़े होते हैं, है ना। जब बहुत सारी चीजें एक साथ जुड़ी हो तो उनको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड होना, एकीकृत होना, जुड़ा होना। तो आईसी की फुल फॉर्म होती है सर इंटीग्रेटेड, आई फॉर इंटीग्रेटेड और सी फॉर हो गया सर्किट। हिंदी में से बोलते हैं एकीकृत परिपथ। इंटीग्रेटेड का मतलब एकीकृत और सर्किट का मतलब परिपथ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, इसी को ही आप पढ़िएगा सबसे ज्यादा, कि सर थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल होता था, आईसी चिप का इस्तेमाल होता था। और सर आईसी चिप की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ। और मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन एक और जो बनता है इसके ऊपर, वो ये बनता है कि सर जो आईसी चिप होती है, सेमीकंडक्टर जो चिप होती है या कंप्यूटर चिप जो होती है, वो किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है सर इसमें सिलिकॉन। तो सर इन सर्किटों में सिलिकॉन माइक्रोचिप का प्रयोग होने लगा, और पहली बार कंप्यूटर की जो मेमोरी की जो कैपेसिटी थी वो गीगाबाइट, जीबी तक पहुंच गई इनके इस्तेमाल से। अब देखो ये जब हमने आईसी चिप का इस्तेमाल किया तो इसके में दो बेनिफिट हुए। दो बेनिफिट क्या हुए, एक तो सर हमारी कंप्यूटर की साइज कम हो गई, पहले हमारे रूम के साइज के कंप्यूटर थे, आईसी चिप की आने की वजह से कंप्यूटर हमारा छोटा सा टेबल साइज का हो गया।
एक तो हमारी कंप्यूटर की साइज घट गई, दूसरा हमारा कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई, तीसरा हमारा मेमोरी की साइज भी बढ़ गई। पहले हमारी जो इस्तेमाल होता था ना, फ्लॉपी डिस्क वगैरह वगैरह जो इस्तेमाल होते थे, उनमें मेमोरी कुछ केबी में एमबी में आती थी। अब यहाँ की मेमोरी की जो साइज पहुंच गई कंप्यूटर की स्टोरेज वाली, वो पहुंच गई सर आपकी गीगाबाइट तक, जीबी तक पहुंच गई। तो आईसी चिप का इस्तेमाल करने से आपको 3 फायदे हुए, है ना। ये पहला फायदा हुआ सर कंप्यूटर की साइज घट गई, दूसरा फायदा हुआ सर कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई, तीसरा फायदा हुआ सर कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ गई। और कहां तक पहुंच गई सर, गीगाबाइट तक पहुंच गई। अब हम डेटा को जीबी में स्टोर करने लगे, जीबी तक स्टोर होने लग गया। इससे पहले जो डेटा स्टोर होता था हमारा, वो केबी में एमबी में स्टोर होता था। ठीक है भैया, ठीक है। तो यहां आपका यहां पहुंच गई है। दो मेन क्वेश्चन आप याद रखिएगा सर, इसमें कौन सी चीज का इस्तेमाल किया जाता है, आईसी चिप का इस्तेमाल किया जाता है। और आईसी चिप किसकी बनी होती है सर, आईसी चिप बनी होती है आपकी सिलिकॉन की। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर्स और अन्य इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स उपकरणों के साथ में पूर्णतः एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, या जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, ये बनाई जाती है। मत पढ़ना, इसको कोई जरूर नहीं है। अब कैसे बनाई जाती है इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये बनती किसकी है वो याद रखिएगा। तो सर आईसी चिप किसकी बनी होती है सर, वो बनी होती है आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। कंप्यूटर की आईसी चिप, कंप्यूटर चिप, है ना, ये जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। और सिलिकॉन क्या है सर आपका, सिलिकॉन एक क्या होता है, अर्धचालक होता है। अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, कई बार ये ऐसे भी आ जाता है सेमीकंडक्टर चिप, हिंदी में ऐसे आ जाता है सेमीकंडक्टर चिप किसकी बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है। आईसी चिप का आविष्कार जेएस किल्विन ने किया, है ना। ये कोई एक आध बार ही क्वेश्चन आएगा गलती से, तो आप इसको नहीं भी पढ़ोगे काम चल जाएगा, इन दोनों लाइनों को नहीं भी पढ़ोगे काम चल जाएगा, लेकिन इनके आप एग्जाम्पल जरूर याद रखेगा सर। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल, IBM 360, ICL 1900, IBM 370 और वेक्स 750। देखो IBM 700, IBM 1400, IBM 1600, है ना, IBM आपका 700, IBM आपका 1400, है ना, IBM आपका 1600 हो गया, है ना आपका, वो है आपके सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आपके आते हैं सर IBM 360, IBM 370, वेक्स 750 और ICL 1900। ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा। इसके बाद में आते हैं आपके सर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। और चौथी पीढ़ी का फोर्थ जनरेशन का टाइम ड्यूरेशन है 1975 से लेकर के 1989, 1975 से लेकर के 1989 है। अब इसमें सर आपका फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में हमने इस्तेमाल करने लगे सर, आईसी चिप की जगह इस्तेमाल होने लग गया हमारा माइक्रो प्रोसेसर। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का जो मेन पार्ट था वो क्या था, माइक्रो प्रोसेसर। तो सर हम इसमें क्या इस्तेमाल करने लगे, माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर के इस्तेमाल से जो हमारा डेटा है और प्रोग्राम में ये डिफरेंस कर पाता है। इससे पहले वो डेटा और प्रोग्राम को एक ही समझ लेता था, वो डेटा और प्रोग्राम में डिफरेंस नहीं कर पाता था। और माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने से कंप्यूटर की साइज और घट गई और कंप्यूटर की स्पीड और बढ़ गई। देखो ये ऐसा होता था माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का एक नाम और होता है सीपीयू भी बोलते हैं, दो नाम होते हैं इसके, माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू। तो आप ये चाहे तो सीपीयू बोल लीजिए या प्रोसेसर बोल लीजिए या माइक्रो प्रोसेसर बोल लीजिए, तीनों नाम एक ही है। प्रोसेसर भी वही है, माइक्रो प्रोसेसर भी वही नाम है और सीपीयू भी वही नाम है। सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर तीनों एक ही है। तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में हम जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे सर हम माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करने लगे। दूसरा सर, यहां से भी आपके क्वेश्चन बनता है सर, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर आपके VLSI टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थे। VLSI की फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब इसमें क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि जो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे जिसमें हमने क्या इस्तेमाल किया, ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर में हमने बहुत सारे सर्किटों को जोड़ करके हमने एक ट्रांजिस्टर बनाया और यहां बहुत सारे ट्रांजिस्टरों को एक दूसरे के साथ में जोड़ करके इंटीग्रेट करके हमने क्या बना लिया, माइक्रो प्रोसेसर। इसलिए इसका नाम है सर VLSI टेक्नोलॉजी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसमें हमने बहुत सारे ट्रांजिस्टरों को बहुत बड़े स्तर पर, वेरी लार्ज स्केल पर, बहुत बड़े स्तर पर बहुत सारे ट्रांजिस्टरों को एक साथ जोड़ करके और हमने क्या बना लिया, माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर या सीपीयू का निर्माण कर लिया। तो दो क्वेश्चन इसके ऊपर सबसे ज्यादा आते हैं।
सर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल होता है, उसमें सर माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल होता है। और माइक्रो प्रोसेसर का दो और क्या नाम है, उसका नाम एक प्रोसेसर भी है, दूसरा उसका नाम सीपीयू भी है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है सर, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर कौन सी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थे, वीएलएसआई। वीएलएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना। तो वीएलएसआई सर्किट पर बेस्ड है ये। तो इसमें आईसी चिप का प्रयोग किया गया, बहुत सारी बड़े स्केल पर आईसी चिप का इस्तेमाल किया गया। और आईसी चिप क्या है, ट्रांजिस्टर है, इनका इस्तेमाल किया गया। सर 80386 चिप को मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है ना। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर आपके माइक्रो कंप्यूटर थे, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर आपके मिनी कंप्यूटर थे। और ये लगाने से, माइक्रो प्रोसेसर लगाने से ये कंप्यूटर हमारे क्या बन गए, मिनी कंप्यूटर बन गए, प्रोसेसर लगाने से, है ना। बहुत छोटी सा, और स्पीड बढ़ गई। इसके ऊपर फिर भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसको मत पढ़ना, उतना सीरियस मत लेना, ये जरूर आता है। ये आया हुआ पहले एग्जाम में ना। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया सर, इंटेल कंपनी ने बनाया। इंटेल कंपनी ने बनाया आपका, है ना। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया इंटेल कंपनी ने। और उस माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था, इंटेल 4004, इंटेल 4004, इंटेल 4004। तो दुनिया का पहला जो माइक्रो प्रोसेसर बना उसका नाम था इंटेल 4004। ये था किस कंपनी ने बनाया, इंटेल कंपनी ने बनाया। कहां की कंपनी है सर, अमेरिका की कंपनी, 1971 में कैलिफोर्निया में, है ना, वहां पर ये बनाया। ठीक है, सबसे पहले बना। भारत का, इंडिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर, इंडिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर जो बना उसका नाम था सर शक्ति, है ना, शक्ति। अब इंग्लिश में पावर नहीं, इंग्लिश में भी नाम इसका शक्ति ही है। ये बना, इसको किसने बनाया, आईआईटी मद्रास ने बनाया। कब बनाया, 2018 में। सोचो हम कितने पीछे हैं, है ना। अमेरिका ने बना लिया 1971 में, और हम बना रहे सर 2018, है कि नहीं है, यही तो खेला है। लगभग मोटे मोटे तौर पर आप मान के चलो 49 से, मतलब 48-49 साल के बाद में हमें माइक्रो प्रोसेसर बनाया। लेकिन अब हमारी स्पीड जो है वो काफी बढ़ चुकी है। हम तुरंत टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, उसमें एडवांसमेंट करते हैं, और हम भी बहुत आगे निकल चुके हैं। अब हम, हमारी भी स्पीड दुनिया के साथ में लगभग बराबर है, हो चुकी है किसी भी डिवाइस को बनाने की, वो चाहे हम डिफेंस के सेक्टर में हो, चाहे हम टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हो, है ना। पहले ये था, क्योंकि भाई साहब इंडिया में कंप्यूटर बहुत लेट आया था। ठीक, ये तो इसके ऊपर क्वेश्चन फिर भी नहीं आता है, इसके ऊपर जरूर एक आध बार क्वेश्चन आ जाता है, दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, किस कंपनी ने बनाया ना। इंडिया का माइक्रो प्रोसेसर पूछ ले तो नाम याद रखिएगा, शक्ति। ठीक, ये लाइन के ऊपर क्वेश्चन आता है, सर माइक्रो प्रोसेसर को और किस किस नाम से जाना जाता है। सर माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का दिमाग, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर का ब्रेन, है ना, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को बोलते हैं। सर कंप्यूटर का सीपीयू किसे कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर को ही सीपीयू भी बोलते हैं। कंप्यूटर का हार्ट किसको बोलते हैं, कंप्यूटर का दिल किसको बोलते हैं, सर माइक्रो कंप्यूटर। इस लाइन के ऊपर क्वेश्चन बनता है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन बनता है। सर कंप्यूटर का हार्ट, कंप्यूटर का ब्रेन और सीपीयू, ये तीनों नाम जो है वो किसके हैं, माइक्रो प्रोसेसर के हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर को ही सीपीयू बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को ही कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, और माइक्रो प्रोसेसर को ही कंप्यूटर का हार्ट के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा, है ना, इसको छोड़ना नहीं है। कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करने का काम जो करता है वो कौन करता है, सीपीयू करता है। आगे हम पढ़ेंगे सीपीयू के बारे में डिटेल में। तो ये डेटा प्रोसेसिंग का भी काम करता है, ठीक है, रिजल्ट भी तैयार करता है। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, है ना। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इस लाइन के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार, ठीक है। इसके बाद में आते हैं सर आपके फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर, जो कि 1989 से लेकर के अभी तक चल रही है, ठीक है। और इस जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है सर, एआई टेक्नोलॉजी। ये आप देख रहे हो ना, एआई, है ना। तो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। यही क्वेश्चन आता है सर, एआई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कंप्यूटर कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं। तो आपका जवाब होगा सर, एआई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कंप्यूटर जो होते हैं वो आपके
फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर होते हैं। और सिलिकॉन चिप से आगे, पहले सिलिकॉन चिप बनती थी सिलिकॉन की आईसी चिप या प्रोसेसर। आजकल सर हम इसमें ये प्रोसेसर बनाने के लिए, चिप बनाने के लिए गैलियम आर्सेनाइड का भी यूज करने लग गए हैं। ये इसके ऊपर क्वेश्चन फिर भी कम आता है, आप तो इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आता है सर एआई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कंप्यूटर कौन सी जनरेशन के हैं, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित हैं। तो आपका जवाब होगा सर पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं, फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं, वो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंप्यूटर होते हैं। इस जनरेशन के कंप्यूटर में क्वांटम और न्यूरो कंप्यूटर के विकास की भी संभावना है। तो मतलब आपके जितने भी कंप्यूटर अभी सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, न्यूरो कंप्यूटर, ये तीनों जो कंप्यूटर हैं वो कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर, आपके फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर और न्यूरो कंप्यूटर, ये जो है सुपर कंप्यूटर तो बन चुके हैं, लेकिन अभी आपके क्वांटम और न्यूरो कंप्यूटर पे डेवलपिंग फेज में काम चल रहा है इन पे। तो ये भी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है। और हम भी अभी जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर है, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। क्लियर है भाई। इसमें फोर्थ जनरेशन में हम वीएलएसआई का यूज कर रहे थे, इसमें सर हम यूएलएसआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यूएलएसआई के फुल फॉर्म में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बहुत सूक्ष्म स्तर पर इंटीग्रेट कर रहे हैं आपस में ना प्रोसेसर्स को। इस जनरेशन के कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई पर आधारित कंप्यूटर हैं ये, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कॉन्सेप्ट का विकास भी आपका कहां हुआ है, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर से हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए सर सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है उसका डेवलपमेंट कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर से शुरू हुआ है, तो आपका जवाब होगा सर फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। क्लियर है भैया। तो ये थे आपके जनरेशन से रिलेटेड कंप्यूटर। क्यों भैया, तो पूरी हमने 5 जनरेशन पढ़ी कंप्यूटरों की। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके जो कंप्यूटर के टाइप्स थे अकॉर्डिंग टू स्पीड और साइज के बेसिस पे, और अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी उसके बेसिस पे हम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, एटॉमिक कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, न्यूरो कंप्यूटर, इन सभी कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ेंगे। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, है ना, है कि नहीं।